हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने बात की थी अबाउट ग्रेडियंट और उसके रिलेटेड एग्जांपल किया था। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। तो डाइवर्जेंस किसका निकालेंगे? वेक्टर फील्ड का निकालेंगे। इसका मतलब डाइवर्जेंस अप्लाई किस पे होता है? एक वेक्टर फील्ड पे अप्लाई होता है। जो ग्रेडियंट हमने पढ़ा था, ग्रेडियंट इज अप्लाइड ऑन स्केलर फील्ड बट द डाइवर्जेंस विल बी अप्लाइड ऑन ए वेक्टर फील्ड। व्हाट इज मीनिंग बाय डाइवर्जेंस? ये है क्या? जो फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम ए पॉइंट, फ्रॉम, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ए पॉइंट इन पर यूनिट एरिया। एक पॉइंट है, लेट्स से वो पॉइंट P इज गिवन एक्स वाई जेड। इस पॉइंट से जो फ्लक्स पर यूनिट एरिया में आ रहा है उसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ये होगा आपका वेक्टर का, जो आपका वेक्टर दे रखा है उसका, और डेल का क्या? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दिस इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेल, या मैं कह सकता हूँ डेल वेक्टर और आपका वी वेक्टर। ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? स्केलर आएगा। तो इसलिए कैसी क्वांटिटी है? इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। है क्या? फ्लक्स कमिंग आउट। कैसे फ्लक्स कमिंग आउट है? देखो मैं बताता हूँ। दिस इज अ वॉल्यूम। ये एक बड़ा सा वॉल्यूम है, कोई भी चीज़। अब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट हो रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट कैसे होता है? कि इसमें से कुछ चीज़ें अंदर आएगी, मतलब कि क्या चीज़ें अंदर आएगी? वो होगी आपकी जो फील्ड लाइन होते हैं, जिसको बोलते हैं फील्ड लाइन। ये क्या होती है? फील्ड लाइंस। दीज आर द फील्ड लाइंस। द फील्ड लाइंस आर कमिंग आउट। और ये जो फील्ड लाइंस होती है यही एक्चुअल में क्या है? फ्लक्स को रिप्रेजेंट करती है। दिस रिप्रेजेंट फ्लक्स। दिस इज नॉट फ्लक्स बट द, मैं कह सकता हूँ इनकी जो डेंसिटी है वो फ्लक्स कहलाती है। तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, या फिर मैं कह सकता हूँ कोई भी फील्ड की फील्ड लाइंस है, वो बाहर की तरफ निकल रही है, जिनको हम क्षेत्र रेखाएं हिंदी में कहते हैं। और हम किसी फोर्स के लिए पढ़े तो बल रेखाएं भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? बल रेखाएं भी कहते हैं। तो ये बल रेखाएं कुछ इसके अंदर से आएगी, कुछ अंदर से निकलेगी। तो टोटल मान लो इसमें से 2 आई और 3 निकली, तो इसका फ्लक्स कितना होगा भाई? टोटल कितनी आई? 2 आई। तो जो आई वो नेगेटिव में होगी, और जो गई बाहर निकली वो क्या होगी? पॉजिटिव। तो मैं कह सकता हूँ इसके लिए 1 आई। तो टोटल फ्लक्स इसका कैसा आया? पॉजिटिव। टोटल बल रेखाएं इसमें से बाहर निकलने वाली है, अंदर जाने वाली नहीं है। जो भी बाहर निकलने वाली है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि हमें फ्लक्स बाहर कितना निकल रहा है वो चेकआउट करना है। तो अगर ऐसा कंडीशन है कि ये पॉजिटिव आता है तो क्या है, नेगेटिव आता है तो क्या है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो हमने ये समझा कि ये जो कोई भी वॉल्यूम दे रखा है, दिस इज ए वॉल्यूम, इसमें से कितनी फील्ड लाइन्स है वो बाहर की तरफ निकल रही है। ठीक है, वो क्या कहलाती है? आपका फ्लक्स कहलाती है। ठीक, अब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात करूं तो उसके लिए फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू होता है E डॉट डी। ये होता है। ठीक है, E डॉट डी होता है। और पूरे के लिए निकालोगे तो इसका क्या कर दोगे? इंटीग्रेशन कर दोगे। तो ये आपका फ्लक्स है, ये कमिंग आउट है फ्लक्स। अब अगर ये फ्लक्स यूनिट एरिया के लिए निकाला जाए, ये टोटल मान लो V वॉल्यूम था, तो अगर ये फ्लक्स टोटल जो आपका वॉल्यूम है V पर है, तो एकांक जो आपका आयतन होगा, यूनिट जो आपका वॉल्यूम होगा, यूनिट वॉल्यूम के लिए जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स फॉर यूनिट वॉल्यूम, अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये जो फ्लक्स आया फाई, ये फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम के लिए, इसमें जब वॉल्यूम का डिवाइड करेंगे तो वो जो वैल्यू है वो कहलाती है आपकी, दिस वैल्यू विल बी कॉल्ड एज डाइवर्जेंस। अब आपको सीधे से वॉल्यूम का डिवाइड कर देते हैं, नहीं, क्या होता है, ये हर पॉइंट पे डाइवर्जेंस अलग अलग होता है, कहीं से ज़्यादा निकलता है, कहीं से कम निकलता है, डिपेंडिंग अपॉन द पॉइंट्स। ओके, तो
इसलिए हम इसको कोई मतलब सीधा v से डिवाइड नहीं कर रहे, क्योंकि फाई बाई वी जो होगा वो हम अगर डिफाइन करते हैं फ्लक्स से तो वो थोड़ा सा गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि डाइवर्जेंस फॉर एवरी पॉइंट इज इट कैन बी कि वो दोनों सेम हो जाए, पर ये पॉसिबिलिटी भी है कि वो सेम ना हो, ठीक है, तो यूनिक होता है। नाउ लेट्स से मैंने जैसे कहा कि मान लो कि जो इनर आ रहा है फाई इन जो आ रहा है वो तो आ रहा है 2, और फाई आउट जो जा रही है जो आपकी बल रेखाएं या फील्ड लाइन्स है वो 3 जा रही है। तो जो टोटल नेट फ्लक्स होगा, टोटल कह सकता हूँ या मैं कह सकता हूँ फाई नेट, दैट विल बी इक्वल टू फाई आउट माइनस फाई इन। तो ये हो गया क्या 3 माइनस 2, क्योंकि 3 अंदर बाहर निकलने वाली 3 होगी, मैंने यहाँ पे 4 बना रखी है वो अलग बात है। मान लो कि 3 अंदर 2 अंदर आ रही है और 3 बाहर निकल रही है, किसी में से एरिया में से 2 है वो अंदर आ रही है और 3 बाहर निकल रही है, तो फाई आउट माइनस फाई इन होगा, तो 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो नेट फ्लक्स क्या आया 1 आया, दैट इज़ पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि यहाँ पे अंदर कुछ ऐसी चीज़ रखी हुई जिससे फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रहा है, और इस चीज़ को बोलते हैं सोर्स। इफ फाई इज इक्वल टू पॉजिटिव दैट मीन्स अंदर कुछ ना कुछ है और इसको बोलेंगे सोर्स, अंदर सोर्स रखा है, ठीक है। सेकंड कंडीशन में अगर मैं बताऊं कि ऐसे अगर अंदर आने वाली ज़्यादा हो जाए, लेट्स से फाई इन जो है वो 4 है और फाई आउट है वो कितनी है 2, तो यहाँ पे जो फाई नेट निकालोगे आप वो कितना हो जाएगा, फाई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 4, क्योंकि फाई आउट कितनी है 2 माइनस 4। अपने को लास्ट में बाहर कितनी निकल रही है वो देखना है, तो माइनस की 2 आती है, दैट इज़ नेगेटिव। तो नेगेटिव होने का मतलब ये है कि ये सोर्स नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है जो फील्ड लाइंस को अपनी तरफ खींच रहा है, और दैट इज़ सिंक। सिंक में हम कोई भी चीज़ है वो अपने आप जाती है तो वो गायब हो जाती है, तो इसके अंदर जा रहा है, तो दैट वाइज कि भाई फाई पॉजिटिव का तो मतलब ये होता है कि टोटल फ्लक्स इज कमिंग आउट। लेट्स से अंदर क्यू चार्ज रखा होता है तो उसके लिए फ्लक्स बाहर की तरफ निकलेगा। फाई नेगेटिव का मतलब होता है अंदर सिंक है, मतलब यहाँ पे माइनस क्यू है तो माइनस क्यू की तरफ फील्ड लाइंस आती है, ठीक है, तो इसलिए ये सिंक होता है, ओके। अब अगर एक कंडीशन बोल दी कि फाई इज इक्वल टू 0, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में कुछ नहीं होगा, ऐसी कंडीशन में v को बोलेंगे हम सोलेनॉइडल वेक्टर। तो सोलेनॉइडल वेक्टर का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा वेक्टर, ठीक है, ऐसा वेक्टर जिसके लिए न तो वो जो सिंक है और ना वो सोर्स है, और डाइवर्जेंस की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। तो ये अपना डाइवर्जेंस है वो कंप्लीट हुआ कि डाइवर्जेंस क्या होता है क्या नहीं होता। जैसे कि हम सोलेनॉइड वेक्टर्स किसका होता है, इसका भी एग्जांपल दे देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड की मैं बात करता हूँ, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये एन और एस लिखे हुए हैं, तो जितना फ्लक्स बाहर जा रहा है उतना वापस अंदर आ रहा है ना, तो टोटल फ्लक्स यहाँ पे कितना हुआ 0। तो ये भी एक सोलेनॉइड वेक्टर का क्या हो गया एग्जाम्पल, ओके। तो वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज अ सोर्स। क्यू प्लस है तो वो एक सोर्स की तरह लेते हैं, क्यू माइनस है तो वो सिंक की तरह काम करता है, और फाई पॉजिटिव है तो सोर्स होता है, क्योंकि टोटल इज कमिंग आउट, मतलब समथिंग इज देयर जो बाहर भेज रहा है, तो भेजेगा तो मतलब वो सोर्स है तभी तो भेजेगा उसके पास कुछ, और सिंक है तो लेने की कोशिश करेगा, तो नेगेटिव है तो मतलब अंदर की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स वो क्या है सिंक। और फाई 0 होने का मतलब क्या है, वेग जो v है वो कैसा है सोलेनॉइड वेक्टर, सोलेनॉइडल वेक्टर, ओके। तो ये हमने एक चीज़ की। अब देखो सीधी सिंपल बात, मैं कुछ चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, जैसे कि मतलब बोलते हैं कि भाई वेक्टर जैसे डाइवर्जेंस होता है, ग्रेड होता है, ग्रेड अगर 2 पे अप्लाई करोगे आप, जैसे u और v पे अप्लाई कर दिया u प्लस वी, तो हो जाता है ग्रेड u प्लस ग्रेड v। तो मैं ऐसी चीज़ें इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल डिफरेंशियल जो आपके इक्वेशंस है जिसका ऑर्डर 1 है, सो जिसकी पावर 1 है, तो ये सिंपली अपने आप हो सकते हैं, इनको कोई डिफाइन करने की, जिसकी ऑर्डर 1 है, जिसकी भाई यहाँ पे डेल अपॉन डेल एक्स आता है, क्या आता है डेल अपॉन डेल एक्स आई के आता है, डेल अपॉन डेल वाई जे के आता है, तो इसकी घात 1 है, और यहाँ पे अवकलन भी डिफ्रेंशिएशन भी 1 टाइम हो रहा है,
दैट मीन्स पावर इज इक्वल टू 1 एंड ऑर्डर इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा फिर कोई दिक्कत नहीं आनी। समझ लो बात को, फिर इतनी कोई दिक्कत नहीं आने वाली बात। आप सीधे जोड़ सकते हो, अलग अलग अप्लाई कर सकते हो, और गुणा जो होगा उसमें वही u डैश v प्लस v डैश u वाला लगेगा। बस डिपेंड ये करता है कि अगर वेक्टर हो तो उस पर हम डाइवर्जेंस अप्लाई करेंगे, और अगर वो क्या हो, ग्रेडियंट हो, सॉरी अगर वो क्या हो, स्केलर हो, तो जैसे कि क्या होता है कि आउटलाइन करते हैं ना u v का, डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी करते हैं, तो वो होता है यू डैश वी प्लस वी डैश यू। तो अवकलन दोनों का होता है, एक बार होता है, दूसरी बार दूसरे का होता है। लेकिन अगर ऐसे करूँ मैं डेल ऑफ यू डॉट, अगर यू डॉट वी करूँ मैं, या मैंने यू सिंपल ले लिया और वी वेक्टर ले लिया, तो क्या करोगे अब, तो अब दोनों पे अप्लाई होगा। लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे ये जो डॉट है ना, ये इसके साथ तो डॉट लगेगा भाई, डेल डॉट यू नहीं हो सकता क्योंकि यू क्या है, वेक्टर नहीं है, तो इसलिए डेल यू होगा। अगर यू वेक्टर होता, क्योंकि डाइवर्जेंस किसका होता है, वेक्टर का, तो इसलिए डेल के साथ डॉट आने का मतलब डाइवर्जेंस हो गया। तो ये तो स्केलर है तो ग्रेडियंट होगा, तो डेल यू और बी आपका क्या होगा, एज इट इज़, इसके साथ आपका डॉट हो जाएगा, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा, अब इसका करोगे तो u एज इट इज़, देखो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, u जहाँ पे था उसी दिशा में, u इस साइड था तो इस साइड में, v इस साइड था तो इस साइड में, u कांस्टेंट है, तो डेल अब वेक्टर पे अप्लाई हो रहा है, इसलिए क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। तो ऐसी चीज़ें मैं डिफाइन करते हुए नहीं चल रहा, दैट यू शुड थिंक, मैं सोचता हूँ कि ऐसी चीज़ें आपको सोचनी चाहिए और करके देखनी चाहिए, ठीक है। तो ये होता है डाइवर्जेंस, ठीक है। इसके बाद में